लाल देह लाली मुखे कंठ विराजय हार, भुजदंड बलशाली सदा जय जय वीरा पार। सभी प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय। प्रिय श्रोताओं, जिस तरह से सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है, उसी तरह से मंगलवार का दिन बजरंगबली जी को समर्पित होता है। मंगल ग्रह 9 ग्रहों में से एक है, जिन्हें अंगारक और कुजा नाम से भी जाना जाता है। मंगल देव को पृथ्वी देवी का पुत्र माना जाता है। वे शक्ति, वीरता और साहस के प्रतीक हैं और मंगलवार का दिन बजरंगबली हनुमान जी को भी समर्पित है। तो आइए श्रोताओं, हम सभी सुनते हैं मंगलवार व्रत की संपूर्ण कथाएं। गणेश पुराण के अनुसार एक बार हिरण्याक्ष के बड़े भाई ने पृथ्वी देवी का अपहरण कर लिया था। पृथ्वी देवी को उससे छुड़ाने के लिए भगवान ने वराह रूप धारण किया। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी देवी को बचाया। उस समय पृथ्वी देवी भगवान से बहुत प्रसन्न हुई और उनसे विवाह करना चाहती थी। वराह अवतार के समय भगवान का प्रकाश आकाश में हजारों सूर्यों के समान था, जो असहनीय था। तब भगवान ने पृथ्वी देवी की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने सुंदर और मूल रूप में उन्हें दर्शन दिए। तब उनका विवाह हुआ और वे 1 वर्ष तक अकेले रहे। तब उनके पुत्र के रूप में मंगल देव का जन्म हुआ। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। तब उनके माथे से पसीने की 3 बूंदें निकली और धरती पर गिरी। उन बूंदों में से एक अत्यंत सुंदर शिशु प्रकट हुआ, जिनका रंग लालिमा लिए हुए था, जिसकी 4 भुजाएं थीं। भगवान शिव ने बालक का पालन पोषण करने के लिए पृथ्वी देवी भूमि को सौंप दिया। बालक का नाम भौम रखा गया, क्योंकि उसका पालन पोषण और परवरिश भूमि द्वारा यानी धरती माता द्वारा हुई थी। जब भौम बड़े हुए तो वे काशी गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए मंगल लोक प्रदान किया, जो शुक्रोक से भी अधिक श्रेष्ठ था। इसी भौम को सौर मंडल में मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल देव की 4 भुजाएं हैं और वे त्रिशूल और गदा हथियार के रूप में धारण करते हैं। ये लाल आभूषण धारण करते हैं। मंगल देव की पूजा करने से त्वचा संबंधी रोग, ऋण और गरीबी से मुक्ति मिलती है। भगवान मंगल का रत्न मूंगा है और उनका दिन मंगलवार है और ये दक्षिण दिशा के संरक्षक हैं। मंगलवार के व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखा करती और उन्हें हर तरह की सुख समृद्धि प्राप्त थी। उनकी बहू उन्हें हर मंगलवार को 4 रोटियां देती। तब वो रोटियां लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाती और वहां 2 रोटियां अर्पित करती। बाकी 2 रोटियां वो खुद खा लेती और तृप्त हो जाया करती थी। एक बार बहू ने अपने बच्चों को दादी के पीछे पीछे चलने और वो क्या करती है इस बात पर नजर रखने के लिए कहा। मंगलवार का दिन आने पर बूढ़ी महिला ने 4 रोटियां हाथ में ले ली और वो बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में जाने लगी। उनके पीछे पीछे उनके पोते चल रहे थे और जब पोतों ने देखा कि दादी ने भगवान हनुमान जी को 2 रोटियां अर्पित की और शेष 2 रोटियां अपना व्रत खोला, तब उन्होंने घर आकर अपनी माँ को बताया। माँ को लगा कि बूढ़ी माई 2 रोटियां तो बर्बाद कर रही है और फिर उसने अगली बार केवल 2 ही रोटियां पकाने का निश्चय किया। अगले मंगलवार को बहू ने उन्हें 4 की बजाय केवल 2 ही रोटियां दी। तब बूढ़ी माई हनुमान जी के मंदिर में गई और हनुमान जी को 1 रोटी अर्पित करके शेष 1 रोटी से अपना व्रत खोला। उनके पोतों ने ये सब भी देखा और घर आकर फिर से अपनी माँ को सारा हाल बताया। अब उन बालकों की माँ को लगा कि बूढ़ी माई तो 1 रोटी बर्बाद कर रही है, अगली बार मैं उनको केवल 1 ही रोटी दूंगी। ऐसा उसने फैसला किया। फिर अगला मंगलवार आने पर बहू ने बूढ़ी माई को केवल 1 ही रोटी दी और बूढ़ी माई उसे 1 रोटी को लेकर हनुमान जी के मंदिर में चली गई। उन्होंने आधी रोटी भगवान हनुमान जी को अर्पित की,
बाकी आदि से अपना व्रत खोला। उनके पोतों ने आज भी जब ये देखा तो आकर अपनी माँ को बताया। बहू ने सोचा कि बूढ़ी माई तो घर का पैसा बर्बाद कर रही है। अब उसने फैसला किया कि वो अगले मंगलवार को उन्हें कोई रोटी नहीं देगी। उधर वो बूढ़ी माई अगले मंगलवार बिना रोटी लिए खाली हाथ बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में गई। आज उनके पास उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो बजरंगबली हनुमान जी एक छोटे से बालक के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, बूढ़ी माई क्या हुआ है? तब बूढ़ी माई ने उस बालक को पूरी कहानी सुनाई। बालक ने कहा, माई आप इस मंदिर के पीछे अपनी कुटिया क्यों नहीं बना लेती और मुझे आप अपना पुत्र मान लीजिए, मैं आपके भोजन का प्रबंध कर दिया करूँगा। ऐसे परिवार में रहने का क्या लाभ जो अपने बुजुर्गों की देखभाल नहीं करता। बूढ़ी माई उस बालक की बात मान गई और झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लगी। हर रोज वो छोटा बालक उनके लिए एक जग भरकर दूध और चीनी मक्खन मिला हुआ चूरमा लाता था। अब बूढ़ी माई अब भी प्रत्येक मंगलवार बजरंगबली हनुमान जी की पूजा करके उन्हें भोग लगाकर ही अपना व्रत पूरा करती। उधर उनकी बहू दिन प्रतिदिन गरीब होती जा रही थी। गरीबी के कारण घर में बिना वजह झगड़े होने लगे, यहाँ तक कि उनके पास खाने को भी बहुत कम बचा था। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा कि जाओ अपनी दादी के पास जाओ और देखो कि वो क्या करती हैं। बच्चे अपनी दादी के घर गए तो बूढ़ी माई ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बच्चों को दूध और चूरमा दिया और उन्हें रोज आने के लिए कहा। बच्चे घर वापस आए और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ये जानकर हैरान रह गई कि बूढ़ी माई कमजोर होने के बजाय बिल्कुल स्वस्थ थी। अब बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत पछतावा हुआ। तब उसने अपने पति से उन्हें वापस लाने के लिए कहा, लेकिन उसके पति ने कहा, मैं क्यों जाऊं? हमारे कष्टों के लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो। तुम रोज परिवार में झगड़े करवाती हो। तुमने ही तो उन्हें घर छोड़ने पर विवश किया था। तुम तो थोड़े से भोजन के लिए भी उनसे ईर्ष्या करती थी। देखो उनके जाते ही इस घर की सारी सुख समृद्धि मिट गई। तुम्हें बड़ों और उनके नेक कार्यों का कोई आदर ही नहीं है। तब बहू बोली, चलो हम सब उनके पास चलते हैं, हम उन्हें मना लेंगे कि वो वापस आ जाए। तब उसका पति मान गया और वे बुढ़िया माई के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक छोटा बालक बूढ़ी माई के पास बैठकर उन्हें भोजन परोस रहा था। बूढ़ी माई की बहू अपनी सास के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगी। बूढ़ी माई ने उस बालक से कहा, मैं इनके साथ जाऊं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बालक ने कहा, हाँ माँ जी आप जा सकती हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो तो फिर से आप वापस आ जाइएगा। अब बूढ़ी माई अपने परिवार के पास लौट गई। अब भी बूढ़ी माई प्रत्येक मंगलवार का व्रत रखती, लेकिन अब उनकी बहू ने कभी भी हनुमान जी को अपने भोजन का आधा भाग अर्पित करने पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई। उनके घर में फिर से सुख समृद्धि लौट आई और वे सभी सुख में जीवन बिताने लगे। एक बार एक ब्राह्मण दंपत्ति थे। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था, इस कारण वे बहुत दुखी रहा करते। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना में हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक बार वन को चले गए। वहां भक्ति भाव से वे हनुमान जी की पूजा करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार का व्रत करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। एक बार किसी कारण से ब्राह्मणी भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग नहीं लगा पाई, तो उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वो भोजन करेंगी। इस तरह 6 दिन भूखे रहने के कारण मंगलवार के दिन वो मूर्छित हो गई। हनुमान जी उन ब्राह्मण की भक्ति, लगन और निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणी को बाल रूप में दर्शन दिए और अंतर्ध्यान हो गई। सुंदर बालक को पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़े प्रेम से बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से वापस आए तो बालक को देखकर पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है? पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे ये बालक दिया है।
लेकिन ब्राह्मण देवता को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी उनसे झूठ बोल रही है और अपना पाप छुपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहे थे। ब्राह्मणी ने मंगल को भी साथ ले जाने को कहा। ब्राह्मण देवता मंगल को भी साथ ले गए। मंगल को नाजायज समझते हुए उन्होंने उसे धकेल कर कुएं में गिरा दिया और पानी लेकर घर आ गए। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण देवता कुछ बोलते इससे पहले ही मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ गया। ये देखकर अब तो ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि इस बालक को तो मैंने कुएं में धकेल दिया था। फिर रात को सपने में ब्राह्मण देवता ने हनुमान जी को देखा और वे कह रहे थे कि ये बालक मैंने दिया है, तुम्हारा पत्नी पर शक करना उचित नहीं है, वो तो पतिव्रता स्त्री है। ब्राह्मण ये सच जानकर बड़े प्रसन्न हुए और शर्मिंदा भी हुए। इसके बाद दो ब्राह्मण दंपत्ति ने हर मंगलवार को निष्ठा के साथ भक्ति के साथ व्रत किया और आनंद पूर्वक वे अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है और मंगल के व्रत की कथा पढ़ता या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, तो हनुमान जी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। श्री ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ मंगल देव को समर्पित है। इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस स्तोत्र में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से है और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाली देवता माने जाते हैं। ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान कराते हैं। वो मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए ऋणमोचक मंगल स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमि पुत्र जिनका जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धन प्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरासन यानी जो अपने आसन पर अड़िग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्वकामावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों में आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, 10वां साम का यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामक ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाला है, 11वां धर्मात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुज, 13वां भौम, 14वां भूतद यानी ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगल देव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 18वां सर्वो पारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला, 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा कराने वाले, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला और 21वां नाम सर्वकाम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता है और वो अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। ये अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले महाभाग अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले,
आपको हम नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगलदेव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सार्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकंपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे के उधार लिया हुआ धन ना हो। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्ति कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचक मंगल स्तोत्र से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वो मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वो मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋण मोचक मंगल स्तोत्र के उच्चारण मात्र से मनुष्य की किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है और किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋण मोचक मंगल स्तोत्र पाठ समाप्त। सभी मिलकर बोलिए मंगल देव भगवान की जय।